आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यूहन्ना 8 में व्यभिचारिणी को क्षमा। तो आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं कि एक स्त्री ने जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है। तो आइए हम इस वचन को पूरा देखते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए और विश्वास करिए। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर हालेलुया उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ प्रभु ने उस स्त्री को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, यीशु ने इस वचन के द्वारा उसे आशीष दिए हैं। यीशु ने कहा कि मतलब मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना कर। तो इसी प्रकार अगर या हम लोग से भी कोई पाप या गुनाह हो जाता है तो परमेश्वर के सामने जब हम लोग उस गुनाह को मान लेते हैं और क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हम सबसे यही कहते हैं कि जा, मैंने तुझे क्षमा किया, परंतु अब पाप ना करना। यानी कि जब हम लोग अपने गुनाहों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं, फिर दोबारा हमें वो पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास किया, प्रभु उन भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर आप लोग के वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने, प्रभु की महिमा हो। प्रभु वचन में लिखा गया है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। यूहन्ना 8:32 में लिखा गया ये वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप लोग बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो। प्रभु आपके संग है, आपको आशीष देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।